के लोकतंत्र के इतिहास में पहली घटना है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी को विदेशियों ने गोद लिया और उन विदेशियों का पता नहीं कि कहां से आए हैं, कौन से आए हैं। और लड़ाई तो दाऊद इब्राहिम की है, लड़ाई तो दाऊद इब्राहिम की है। तो तुम क्या दाऊद इब्राहिम को इस देश को गोद दे दोगे? जो है बेचना है, तुम देश को रहे हो। मुझे आपको जवाब देना चाह रहे हैं, वैसे विषय से हम भटक रहे हैं। बताइए, मेरा मुद्दा यूपी है। यूपी में लोकसभा चुनाव में 4 पार्टियों के बीच से 5वीं पार्टी और उससे होने वाला जो भी सियासी समीकरण में उलटफेर। अरे आप मुख्तार भाई नहीं, मुख्तार भाई बहुत टाइम ले लिया आपने, जरा अदब से सुन लीजिए। अब जरा अदब से हमारी बात भी सुन लीजिए। ये क्योंकि यूपी नहीं, मेरी बात अदब नहीं, अभी आपकी बहुत हो गई, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। इनकी उनकी तो तुम विदेश से कैसे लेके आए थे? तुम विदेशियों को ला करके इस देश को गोद दे रहे हो और तुम कहते हो कि अभी हमने दिल्ली को गोद दिया, हम देश को गोद देंगे। कल तुम दाऊद इब्राहिम को लेके आओगे। बिल्कुल गलत बात है। कौन विदेशी आए थे यहाँ पे और इन विदेशियों को तुमने जो गोद दिया है कौन है? आप अपमान कर रहे हैं उनका भारत के बेटों का जो पासपोर्ट भारत का रखते हैं और इसका अपमान का बदला वो लोग आपको पूरे देश में देंगे। तुम्हें बताना होगा देश को। बिल्कुल, आप एक एक चंदे की साइड देखिए। मुख्तार साहब आपकी हताशा आपकी भाषा से दिखाई दे रही है और मुझे लगता है रामपुर में हताशा का हिसाब किताब आम आदमी आपके साथ भी करेगा। ऐसा है, ईमानदारी का चोला और बेईमानी का झोला। इन जुमलों से देश नहीं चलता, ये जुमले खत्म हो चुके। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। गजब तो यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जी चलिए, आप दोनों को बेईमानों के आप सरदार हैं और ठगों के ठेकेदार हैं। ठगों के ठेकेदारों को देश जान चुका है। आपकी शुभकामना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन विदेशियों को कहां से लाए थे? कल दाऊद इब्राहिम को लाके यहाँ बैठा दोगे तुम? नहीं, वो आपका काम है, वो आपके कंधार में छोड़ने का काम आपका है। आतंकवादियों को कंधार में छोड़ने का तुम जो है आपके पास है, हमारे पास बताओ, देश को लिख के दो कि किन किन विदेशियों को तुमने देश को ठेके पे दिया है। आप उन विदेशियों के नाम देख लीजिए। उन भारतीय पासपोर्ट धारकों का जो आप अपमान कर रहे हैं न्यूज 24 पर, वो सब देख रहे हैं और ये वेबसाइट पे डाली जाएगी बहस और ये यूट्यूब पर भी डाली जाएगी। पूरी दुनिया के उन 66,000 बच्चे भारत और बाहर रहने वालों ने जिन्होंने 10-10 रुपए दिए लड़ाई के लिए, उन्हें विदेशी आप दोनों को रोकना होगा। आप दोनों को रोकना होगा। मुख्तार साहब, कुमार विश्वास, माफ करें, आप दोनों को रोक रहा हूँ क्योंकि आप दोनों को रोक रहा हूं। मुख्तार साहब, कुमार विश्वास, हम वापस यूपी पर लौटते हैं और जिस ढंग की टीका टिप्पणी तलखी है वो हमारे सामने कमाल फारूकी साहब बहुत तलखी से बहुत सारी बातें, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे को लगाया। लेकिन हम यूपी पर लौटते हैं क्योंकि उससे हम बात कहीं बढ़ेगी नहीं और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी होगी। फिर मैं वहीं लौटता हूं। क्या फैक्टर है केजरीवाल? हालांकि बहुत सारी तलखी, गुस्सा जो दिखा मुख्तार अब्बास नकवी का। मुख्तार साहब, आप तो बहुत हमारा एक कहना है संजीदगी से आप इतना गुस्सा क्यों? हमको भी बोलिए अंजुम भाई, अब हमको बहुत देर हो गई से सुनी। मुख्तार साहब, ये चाहता हूँ नहीं अंजुम भाई, मुख्तार भाई, अब हमको बहुत देर हो गई इंतजार करते हुए। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए, संजीदगी से रहिए जी। मुख्तार भाई बोलने जी। मुख्तार भाई प्लीज, मुख्तार भाई, कुमार भाई सुनिए, मुख्तार साहब, कुमार साहब प्लीज हमको बाहर मत हो जाइए। कुमार भाई हमको टाइम दीजिए थोड़ा सा। कुमार भाई, मुख्तार साहब 1 मिनट, मुख्तार साहब जरा हम ये महसूस करते हैं। नहीं, मेरा एक सवाल है। नहीं, अभी बाद में सवाल कीजिएगा भाई, बाद में सवाल कीजिएगा, बाद में सवाल कीजिएगा। केवल एक सवाल। मुख्तार भाई बाद में सवाल कीजिएगा बाबा। मुख्तार भाई बाद में सवाल कीजिएगा। सुन लीजिए, विदेशियों को इन्होंने एक आदमी, दोनों में तो कोई रुकेंगे ना। चलिए आगे रुकेंगे। दिया है ऐसे तो फिर एक मिनट मुख्तार साहब, एक मिनट मुख्तार साहब, बाकी लोग भी इन्होंने दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी को गोद दिया है। मुख्तार साहब, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। इन्होंने किन किन विदेशियों को दिल्ली की मुख्तार साहब, वो आपने कहा ना, उसका उन्होंने जवाब दिया। मुख्तार साहब, ये विषय डिबेट में बाकी मेहमान भी हैं, उनको भी अपनी बात रखने दें। मुख्तार साहब, विदेशियों को इन्होंने दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी को गोद दिया है और उन विदेशियों ने कितना पैसा दिया है? मुख्तार साहब, बास की दिशा में बदल रही है। मुख्तार साहब शर्मिला नेता है। मुख्तार साहब शारजा के, पाकिस्तान के किन किन विदेशी? मुख्तार साहब, ये मुद्दा नहीं है। दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी को गोद दिया है। चलिए मुख्तार साहब, आपने अपनी बात कही, आपके पास आएंगे कमाल फारूकी साहब। मुझे लगता है ये गुस्सा और आक्रोश, हमें बड़ा अफसोस है, हमें बड़ा अफसोस है कि 2 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी और कांग्रेस,
दोनों ने आपको बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया है। अरे आप और तो मुख्तार भाई का जहां तक ताल्लुक है, दाऊद इब्राहिम को, अरे भाई कुमार साहब सुनिए, कमाल फारूकी साहब बोल रहे हैं, ये कुमार साहब सुनिए, विश्वास नहीं बोल रहे हैं, कमाल फारूकी बोल रहे हैं, इनको अपनी बात कहने दीजिए। मुख्तार साहब, मुख्तार भाई बात करने दीजिए हमको। मुख्तार भाई हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। को किन विदेशियों को वोट दिया है? मुख्तार साहब, ये कमाल फारूकी साहब बोल रहे हैं, इनको तो सुनिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता रहे, ये नहीं है आप में, इसलिए इनकी बात सुनिए। हाँ हाँ असी हुण जुर्म दा इकबाल करते हाँ, हाँ हाँ असी हुण जुर्म दा इकबाल करते हाँ, के नफरतां ही नफरतां तेरे नाल करदे हाँ, हाँ हाँ असी हुण जुर्म दा इकबाल करते हाँ। रोड़ी कुटदा बचपन सड़क ते मंगदा रोटी, जदों रुजगार मंगदे आ सिर ते खड़कदी सोटी। मेरा मजदूर रोंदा है, मेरा किरसान रोंदा है, ते ओ सुपना शहीदां दा हो लहू लोहान रोंदा है। तेरे दामन ते लगे ने साडे खून दे धब्बे, मुद्दतां बाद